Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वानी सेंटर फॉर एक्सलेंस. सो ऑल्टरनेटिंग करंट पे आज हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 11 इज दिस. व्हाट इज़ द पावर फैक्टर ऑफ दिस सर्किट. पावर फैक्टर निकालना है सर्किट के लिए. पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड. cos फाई इक्वल्स टू आर अपॉन जेड. आर क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 और जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट. तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर है यहाँ पे 60 स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का मतलब हुआ 100 माइनस 20 यानी 80 स्क्वायर. इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व करके जो भी आ रहा है वो आंसर हमारा. नेक्स्ट, अ सीरीज एलसीआर सर्किट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ. करंट फ्रॉम द सप्लाई इज दिस. ईएमएफ दिया हुआ है, करंट दी हुई है, एवरेज पावर हमें फाइंड आउट करनी है. एवरेज पावर का फॉर्मूला है पी एवरेज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई. और या अगर मैक्सिमम के टर्म में लिखें तो वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाई. यहाँ पे वी नॉट आई नॉट है पीक वैल्यूज़. वी नॉट पीक वैल्यू वोल्टेज की, तो वोल्टेज की पीक वैल्यू ये दी हुई है 10, करंट की पीक वैल्यू 2 दी हुई है. तो वी नॉट इक्वल्स टू 10, आई नॉट इक्वल्स टू 2 और कॉस फाई होगा यहाँ से. कॉस फाई के लिए हमें फाई निकालना पड़ेगा और यहाँ से फाई होगा क्या, फाई इज़ द फेज डिफरेंस. तो यहाँ पे पाई बाई 12 और ये पाई बाई 6 फेज डिफरेंस हो जाएगा. फाई इक्वल्स टू पाई बाई 12 माइनस माइनस पाई बाई 6 यानी पाई बाई 12 प्लस पाई बाई 6. तो ये हो गया 3 पाई बाई 12 यानी पाई बाई 4. तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 4. तो ये हो गया कॉस 45 यानी 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो पी एवरेज या पी मीन आ जाएगा वी नॉट की वैल्यू 10, आई नॉट की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2. सो सॉल्व करके 5 अंडर रूट 2 वॉट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. A series LCR circuit with a resistance of this much connected to an AC source of this value. When the capacitor is removed from the circuit, current lags behind by EMF by 45 degree. When inductor is removed from the circuit, keeping the capacitor and resistor in the circuit, current leads by an angle of tan inverse 1 by 2. Calculate current and power dissipated in the LCR circuit. Okay. तो फर्स्ट हमें बोला हुआ इसमें व्हेन कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड. व्हेन कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड यानी C इक्वल्स टू 0. C इक्वल्स टू 0 यानी X इक्वल्स टू हो गया XL माइनस XC और XC इक्वल्स टू 0 यानी XL. तो ये हमारे पास हाँ. और इस केस में फाई फेज डिफरेंस है 45 डिग्री. फेज डिफरेंस दिया हुआ है 45 डिग्री इन दिस केस. व्हेन कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड, ये वाला केस है. व्हेन कैपेसिटर इज़ रिमूव्ड. ओके, तो यहाँ से अगर हम 10 निकालेंगे, 10 फाई का फॉर्मूला होता है x अपॉन आर. तो ये हो जाएगा 10 45 यानी और x इक्वल्स टू एक्सएल है तो एक्सएल अपॉन आर इक्वल्स टू 1 यानी एक्सएल इक्वल्स टू आर. और आर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वहाँ से हमारे पास एक्सएल भी आ जाएगा. सो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू आ गई 100 अंडर रूट 5 आर के बराबर बेसिकली ओम. इक्वेशन नंबर 1. सेकंड पार्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में बोला हुआ है इंडक्टर इज रिमूव्ड. व्हेन इंडक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट कीपिंग द कैपेसिटर एंड रेजिस्टर इन द सर्किट, करंट लीड्स बाय एन एंगल ऑफ 10 इनवर्स 1 बाई 2 यानी फेज डिफरेंस 10 फाई इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 बाई 2. और 1 बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है, एक्स अपॉन आर के बराबर होती है. एक्स का मतलब एक्सएल माइनस एक्सी और यहाँ पे एक्सएल क्योंकि हमने एल निकाल दिया है तो एल ज़ीरो हो गया. इंडक्टर यहाँ से रिमूव हो गया है तो एल ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब एक्सएल भी ज़ीरो हो गया. तो यहाँ पे ऊपर बचेगा सिर्फ एक्सी. एक्स इक्वल्स टू एक्सी हो जाएगा एक्सी डिवाइडेड बाय आर. सो एक्सी इक्वल्स टू आ गया आर डिवाइडेड बाय 2. इसको सॉल्व करके तो यहाँ से आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई थी 100 अंडर रूट 5 तो ये हो गया 50 अंडर रूट 5 ओम एक्सी की वैल्यू. अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट. पहले करंट निकालनी है. तो करंट का फॉर्मूला आई आर एम एस इक्वल्स टू वी आर एम एस अपॉन जेड. वी आर एम एस हमें क्वेश्चन में गिवन है या नहीं, हाँ. AC सोर्स 200 वोल्ट वी आर एम एस हमें गिवन है.
तो ये हो गया 200 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर की वैल्यू थी 100 अंडर रूट 5, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁴ प्लस XL माइनस XC। XL की वैल्यू 100 अंडर रूट 5 है और XC की वैल्यू 50 अंडर रूट 5 है, तो माइनस करेंगे तो 50 अंडर रूट 5 बचेगा, यानी ये हो जाएगा 50 इंटू 5। सो 200 डिवाइड बाय अंडर रूट 5 इंटू 10⁴ प्लस 125 इंटू 10⁻²। सो 10⁻² कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होकर 20 बचेगा ऊपर, और डिवाइड में अंडर रूट क्या बचा यहाँ से 5 भी कॉमन ले लेते, नहीं ठीक है, 500 प्लस 125 ये बचा, तो 20 डिवाइडेड बाय 500 प्लस 125 हो गया अंडर रूट 625, और अंडर रूट 625 ये 25 का स्क्वायर है। सो ये हो गया 20 डिवाइड बाय 25 0.8 एम्पियर। तो IRMS की वैल्यू आ गई 0.8 एम्पियर, ये हमारा पहला आंसर। इसके बाद हमें निकालना है पावर डिसिपेटेड। तो पावर का फॉर्मूला होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। सो VRMS क्वेश्चन में दिया हुआ था 200, IRMS हमने निकाली है 0.8, कॉस फाई का फॉर्मूला होता है R/Z। सो 200 इंटू 0.8 इंटू कॉस फाई। कॉस फाई का मतलब R/Z, R है कितना 100 अंडर रूट 5, ये R की वैल्यू थी, और Z की वैल्यू हमने निकाली है 25, Z 25 आया, तो ये हो गया 4 टाइम्स कैंसिल, 80 इंटू 8 इंटू अंडर रूट 5, यहाँ से आया ये 640 अंडर रूट 5 वॉट, करेक्ट। सो ओके, हाँ ठीक है, 640 अंडर रूट 5, ये इसका आंसर हो गया, सेकंड आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें दिया हुआ है फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस इन सीरीज LCR सर्किट वेयर L इक्वल्स टू दिस, C इक्वल्स टू दिस, R इक्वल्स टू दिस एंड अप्लाइड EMF इज V इक्वल्स टू दिस। ओके, सो सबसे पहले तो हमें करंट निकालनी पड़ेगी, और करंट कैसे निकालेंगे हम, VL इक्वल्स टू होता है IXL, और VC इक्वल्स टू IXC, VR इक्वल्स टू IR। तो हमें I पता करना होगा इस सब के लिए, तो पहले I निकालते हैं, और I का फॉर्मूला क्या होगा, IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन अंडर रूट VRMS अपॉन Z। तो ये हमें V0 की वैल्यू दी हुई है, V0 से VRMS आ जाएगा 100, क्योंकि VRMS इक्वल्स टू V0 अपॉन √2 होता है, तो 100 डिवाइड बाय Z, ये IRMS। ओके हाँ ठीक है, अब इसके लिए हमें चाहिए Z, तो पहले Z निकालते हैं। Z का फॉर्मूला अंडर रूट R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर्ड, और XL का फॉर्मूला ओमेगा L, और ओमेगा ये है यहाँ पे ओमेगा T होता है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1000 है, ओमेगा इक्वल्स टू 1000, ठीक है। तो ये हो गया 1000 इंटू L की वैल्यू 2, तो ये 2000 ओम XL आ गया। नाउ XC इज़ 1/ओमेगा C, तो 1/ओमेगा की वैल्यू 1000, और C की वैल्यू हमें दी हुई है 1 माइक्रोफेरेड, तो ये ऊपर आके 10⁻6 हो जाएगा, यानी 1000 ओम XC आ गया। तो यहाँ से Z आएगा अंडर रूट R कितना है 1000 स्क्वायर प्लस ये 2000 माइनस 1000 हो गया अगेन 1000 स्क्वायर, तो ये आ गया यहाँ से 1000 अंडर रूट 2। ओके, Z की वैल्यू आ गई। अब IRMS इक्वल्स टू VRMS विच वाज 100, ये वैल्यू हम यहाँ पे लगा रहे हैं, डिवाइड बाय 1000 अंडर रूट 2, सो 1000 सॉरी ये 100 से 100 कैंसिल आउट, ये आ गया 1/10 अंडर रूट 2। IRMS की वैल्यू 1/10 अंडर रूट 2 एम्पियर। ओके हाँ ठीक है, और यहाँ से अगर हम I0 निकालना चाहें, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है यहाँ पे वोल्टेज, ठीक है। IRMS ये आ गया
ठीक है, अब वोल्टेज निकालते हैं। तो वी एल की वैल्यू आएगी आई एक्स एल। तो आई की वैल्यू है 1/10√2 और एक्स एल की वैल्यू हमने निकाली थी 2000। तो ये हो गया 200 डिवाइड बाय √2। 200 डिवाइड बाय √2 के, ठीक है, वोल्ट। ये वी एल की वैल्यू। और इसके बाद वी सी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। वी सी की वैल्यू आई इंटू एक्स सी, यानी आई की वैल्यू 1/10√2 और एक्स सी की वैल्यू 1000। ठीक है, ये हो गया 100 डिवाइड बाय √2 वोल्ट, वी सी का आंसर। और लास्ट बचा वी आर। तो वी आर के लिए हो जाएगा आई 1/10√2 है और आर की वैल्यू 1000। तो वी आर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वी आर इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10√2 इंटू 1000। तो ये भी सेम 100 डिवाइड बाय √2 वोल्ट आंसर। ओके, तीनों आंसर आ गए, वी आर आ गया, वी सी आ गया एंड वी एल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस दिस मच connected to a capacitor of capacitance this much, to what length circuit is tuned। तो किस लेंथ पर सर्किट ट्यून्ड है ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये है कि जब हम सर्किट ट्यून करते हैं तो जो लेंथ होती है सर्किट में कंडक्टर की वो वो वेवलेंथ से मैच करनी चाहिए। जो हमारा सप्लाई जा रहा है एसी का, उसकी वेवलेंथ, उस वेव की वेवलेंथ से मैच करना चाहिए। तो जो साइनोसॉइडल वेव बन रही है उसकी वेवलेंथ से बेसिकली मैच करना चाहिए। तो हमें यहाँ पे वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है और वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है C/F। वेवलेंथ का फॉर्मूला C/F। और ये यहाँ से जो यहाँ पे जो वेव बनती है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो EM वेव होती है बेसिकली। और उसकी जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है, वो स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसके लिए हमें फ्रिक्वेंसी चाहिए अब। ओके, अब फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे? हाँ, फ्रिक्वेंसी मिलेगी रेजोनेंस कंडीशन में। जब भी सर्किट ट्यून किया जाता है तो रेजोनेंस कंडीशन के लिए ट्यून किया जाता है। तो रेजोनेंस का फॉर्मूला लगेगा, रेजोनेंस का फॉर्मूला होता है 1/2π√LC। तो ये हो गया 1/2π√L की वैल्यू 0.4 इंटू 10⁻³ इंटू C की वैल्यू 400 और पिको फेरेड यानी 10⁻12 पिको की वैल्यू। ओके, तो यहाँ से ये आएगा 1/2π और ये 4 से 4 बाहर आ गया और बचा अंदर 10⁻², 12, 14 यानी 10⁻7 ऊपर आके 10⁻+7 हो जाएगा। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेना रफली क्या आ रही है। यहाँ से देखना आप फ्रिक्वेंसी क्या आ रही है और इस फ्रिक्वेंसी को अब इस फॉर्मूले में लगा देंगे और यहाँ पे C की वैल्यू लगेगी 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड और हमें लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो ये आप कैलकुलेशन इसकी पूरी करना और देखना लैम्डा कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 200 किलोमीटर टेलीफोन वायर हैज़ कैपेसिटी ऑफ दिस मच माइक्रोफेरेड में किलोमीटर दी हुई है। 1 किलोमीटर की जो वायर है उस पर इतना से कैपेसिटेंस है। इफ़ इट कैरीज एन ऑल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रिक्वेंसी दिस, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इम्पीडेंस इज मिनिमम। ओके, इम्पीडेंस मिनिमम कब होती है? आपने चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा। इम्पीडेंस मिनिमम तब होती है जब हमारे पास रेजोनेंस की कंडीशन होती है, जब रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस की कंडीशन कब आती है? जब VL = VC हो, XL = XC हो, या फ्रिक्वेंसी के टर्म में फ्रिक्वेंसी आ रही हो 1/2π√LC। इतनी फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए। ओके, सो ठीक है, फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है क्वेश्चन में, फ्रिक्वेंसी = 50 × 1000 हर्ट्ज़। ओके, और हमें C दिया हुआ है। C कितना है? ये पर किलोमीटर इतना है और टोटल 200 किलोमीटर की वायर लेंथ है। तो ये हो जाएगा 200 × 0.014 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया 2 × 1.4 यानी 2.8 माइक्रोफेरेड। 2.8 माइक्रोफेरेड और हमें निकालना है कि यहाँ से L निकालना है। अब दोनों वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में लगा के हम यहाँ से L निकाल सकते हैं। इसको सॉल्व करना, देखना क्या आंसर आता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ कैपेसिटर ऑफ सुटेबल कैपेसिटेंस बी यूज्ड इज इन एन AC सर्किट इन प्लेस ऑफ चोक कॉइल। ओके, तो चोक कॉइल का हम यूज़ कहाँ करते हैं? चोक कॉइल का हम यूज़ करते हैं टू
कंट्रोल करंट, टू कंट्रोल करंट विदाउट वेस्टिंग पावर। तो चोक कॉइल में इंडक्टर यूज़ होता है। क्यों इंडक्टर यूज़ होता है, क्या पर्पज़ है उसका? बिकॉज इंडक्टर में पावर लॉस कम होता है, पावर लॉस रेजिस्टेंस की वजह से होता है, और क्योंकि इंडक्टर प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर लॉस ज़ीरो होता है, तो जो इंडक्टर में पावर लॉस है वो कम होता है। इस वजह से हम इंडक्टर को यूज़ करते हैं चोक कॉइल के फॉर्म में, जो कि करंट को कंट्रोल करने के काम आता है बेसिकली। तो वही सेम प्रॉपर्टी कैपेसिटर के पास भी होती है। कैपेसिटर के पास भी पावर लॉस नहीं होता, रेजिस्टेंस जितना पावर लॉस नहीं होता कैपेसिटर में। आइडियल कंडीशन में प्योर कैपेसिटर का पावर लॉस तो ज़ीरो होता है। तो वो जो प्रॉपर्टी हमें इंडक्टर से मिलती है वो कैपेसिटर से भी मिलती है, यानी हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। थियोरेटिकली हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज एवरेज पावर ऑफ कैपेसिटर इज ऑल्सो ज़ीरो। एवरेज पावर लॉस्ट इन कैपेसिटर इज़ ज़ीरो। हमें पावर लॉस नहीं चाहिए, बेसिकली ये पर्पज़ होता है, और करंट कंट्रोल करना इसका एप्लीकेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सी टू रन अ 30 वोल्ट 10 watt lamp when connected in series with an alternating EMF of 220 volt with 50 cycles per second frequency। ओके, तो फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 50 साइकिल्स पर सेकेंड यानी 50 हर्ट्ज़, और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऑफ 220 वोल्ट, यानी हमें वीआरएमएस दिया हुआ है 220 वोल्ट, और हमें ठीक है, और बल्ब का वोल्टेज दिया हुआ है, बल्ब की पावर दी हुई है, तो वहाँ से हम बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज़ P इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, तो R इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी यानी 30 स्क्वायर अपॉन 10, 900 अपॉन 10 यानी 90 ओम। ये बल्ब की रेजिस्टेंस है, और हमें C चाहिए जो इसके साथ सीरीज़ में कनेक्टेड है। ओके, तो यहाँ पे Find C to run lamp when connected in series with an alternate EMF for 220 volt। ओके, ठीक है। तो अभी बल्ब का केस तो अलग है, बल्ब को हमने कनेक्ट नहीं किया, बल्ब अलग चीज़ है। ये एसी सोर्स से सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है, सिर्फ कैपेसिटर कनेक्टेड है, तो उस केस में जो करंट होगी, हाँ, इस एसी सर्किट में जो करंट होगी, प्योर एसी सर्किट में ये प्योर कैपेसिटर सर्किट हो जाएगा। इसमें जो करंट होगी उसका फॉर्मूला होगा IRMS इक्वल्स टू VRMS अपॉन XC, ठीक है। और VRMS हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 220 वोल्ट, तो 220 और ओमेगा C का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C, XC का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन ओमेगा C, तो यहाँ से IRMS आ जाएगा 220 ओमेगा C, और ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, तो 220 इंटू 2πf इंटू C। हमें C फाइंड आउट करना है, फ्रिक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो ये है 220 इंटू 2π इंटू f की वैल्यू 50 इंटू C। हमें C फाइंड आउट करना है, तो हमें इसके लिए IRMS चाहिए। अब IRMS कैसे निकाल सकते हैं? ओके, हम ये जो वोल्टेज की रीडिंग है, बल्ब की रीडिंग है, उससे हम IRMS निकाल सकते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली, बल्ब की रेजिस्टेंस हमें नहीं चाहिए इस केस में, हमें सिर्फ करंट चाहिए। तो करंट कैसे निकालेंगे? हमें पावर और वोल्टेज दिया हुआ है, तो पावर इक्वल्स होता है V इंटू आई, तो IRMS इक्वल्स हो जाएगा P अपॉन पावर अपॉन VRMS। तो पावर है 10 वाट और वोल्टेज है लैम्प का 30, तो 1/3 एम्पियर ये पावर आ जाएगी बल्ब को जो चाहिए। सो वो इधर लगा देते हैं, तो ये हो गया 1/3, ये पावर की वैल्यू हम इधर प्लेस कर देते हैं, तो 1/3 इक्वल्स टू 220 इंटू 2π इंटू 50 इंटू C। ओके, बस अब यहाँ से हमें C कैलकुलेट करना है, जो भी कैलकुलेट करके आ रहा है वो इसका आंसर है इस केस का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैपेसिटर, अ रेजिस्टर एंड अ 40 मिली हेनरी इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन AC सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इफ द करंट इज इन द फेज विद द वोल्टेज। ओके, इंटरेस्टिंग। करंट वोल्टेज के फेज़ में है, करंट वोल्टेज के फेज़ में कब होती है? जब इंडक्टर और कैपेसिटर का इफेक्ट कैंसिल आउट हो, और वो कब होता है? रेजोनेंस की कंडीशन में, यानी यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन आ रही है। अब रेजोनेंस की कंडीशन के लिए फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2π √LC, और L हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 मिली हेनरी, 40 इंटू 10⁻³ हेनरी L दिया हुआ है, और फ्रीक्वेंसी हमें क्वेश्चन में दी हुई है 60 हर्ट्ज़,
और हमसे पूछा हुआ है कैपेसिटेंस, तो इस फॉर्मूले में प्लेस करके आसानी से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसको ट्राई कर लो, खुद आंसर निकालना इसका क्या आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1.5 microfarad is charged to 20 volt. The charging battery is then disconnected and 15 millihenry coil is connected in series with the capacitance so that LC oscillations occur. Write the equation for variation of charge on capacitor and current in the inductor with time taking at the instant at which inductor is connected to the capacitor at t equals to 0. ओके, ठीक है। तो हमारे पास एक कैपेसिटर है 1.5 माइक्रोफैरड का, तो हमें सी की वैल्यू दी हुई है। सी की वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁶ फैरड। चार्ज टू 20 वोल्ट पोटेंशियल, तो हमें वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज V0 20 वोल्ट। चार्जिंग बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड, ठीक है, उसको डिसकनेक्ट कर दिया, कनेक्टेड टू दिस इंडक्टर, तो L की वैल्यू दी हुई है 15 मिली हेनरी, यानी 15 इंटू 10⁻³ हेनरी। ओके, सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटेंस LC ऑसिलेशन हो रही है। राइट द इक्वेशन फॉर वेरिएशन ऑफ चार्ज। चार्ज की इक्वेशन होती है Q इक्वल्स टू Q0 कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, ठीक है। और ओमेगा, हाँ, और उस केस में रेजोनेंस होती है, पावर लॉस नहीं होता, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 1/√LC, तो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 1/15 इंटू 10⁻³ इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁶। सो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ओमेगा आएगा 15 इंटू 9 10 10⁻⁵, तो 10⁵/15 रेडियन पर सेकंड ये आ गया ओमेगा, ठीक है। इसके बाद, हाँ, ओमेगा पता चल गया हमें। इसके बाद हमें Q0 चाहिए। Q0 का फॉर्मूला क्या होगा, Q इक्वल्स टू CV होता है, तो CV0, C हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज़ 1.5 इंटू 10⁻⁶, और V0 हमने, हाँ, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 वोल्ट, V0 है 20 वोल्ट, सो ये हो गया 3 इंटू 10⁻⁵। Q0 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁵। ओके, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, Q इक्वल्स टू Q0 कॉस ओमेगा टी, यानी 3 इंटू 10⁻⁵ कॉस ओमेगा की वैल्यू है 10⁻15 इंटू टी। ये चार्ज के लिए आंसर हो गया, चार्ज के लिए आंसर हो गया ये Q0 का। एक आंसर ये आ गया Q का, सॉरी, और दूसरा हमें निकालना था फॉर द वेरिएशन ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर एंड करंट इन इंडक्टर। तो इसका हम करंट निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन करके चार्ज की इक्वेशन आएगी, चार्ज की इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा, और नेगेटिव में I0 साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा तो है हमारे पास, अब हमें I0 चाहिए। I0 का फॉर्मूला, I0 कैसे आएगा, I0 का फॉर्मूला चार्ज के टर्म में क्या हो सकता है, I0 इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, और 1/टाइम होता है फ्रिक्वेंसी, 1/टाइम होता है फ्रिक्वेंसी, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q0 इंटू फ्रिक्वेंसी, Q0 इंटू फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी हाँ, ओमेगा से आ जाएगी, फ्रिक्वेंसी ओमेगा से कैसे आएगी, Q0 ओमेगा अपॉन 2π, ओमेगा अपॉन 2π, ये फ्रिक्वेंसी हो गई। तो I0 Q0 की वैल्यू आई थी हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁵, 3 इंटू 10⁻⁵, ओमेगा की वैल्यू आई थी 10⁻15 डिवाइड बाई 15 इंटू 2π। इसको सॉल्व कर लेंगे, I0 आ जाएगा, सॉल्व करना है इसे, और फिर हमारे पास फाइनली इसको इस इक्वेशन में लगा देंगे, वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो I इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करना है, ये 5 टाइम्स और 10⁻⁹ अपॉन पाई, चेक कर लेना वैसे, साइन 10⁻15 इंटू टी। ये करंट की इक्वेशन आनी चाहिए, एक बार इसे कंफर्म कर लेना। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।